लगता है कि अमेरिका इजराइल के सामने पूरी तरह लाचार और मजबूर हो चुका है। इजराइल का स्टैंड साफ था, उनका साफ था इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना कि हमने हिजबुल्लाह को टारगेट किया और हम करते रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। इनका स्टैंड साफ था। पिछली बार जब गाजा में हमले हो रहे थे तब बाइडेन लाचार थे इजराइल के सामने। इस बार इस पूरी घटनाक्रम में ट्रंप पहले इजराइल के साथ खड़े रह करके अपने आप को लीडर दिखाते रहे, लेकिन अब ट्रंप भी पीछे पछाड़ दिए गए हैं। तमाम प्रयास उनके विफल होते जा रहे हैं। लगता है कि ट्रंप की कोई फाइल इजराइल ने दबा कर रखी है। मतलब ये वो वाली बातें हैं कि इजराइल अब ट्रंप के बाबूते से भी बाहर निकल गया है। इजराइल ने अपने स्तर पर लेबनान को जिस तरह से टारगेट किया, 10 मिनट 10 घंटे भी 10 सूत्रीय मांगे मानी नहीं गई। इस बात को इन्होंने खुलेआम कहा। यहां तक कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने पब्लिक के सामने आकर कहा कि हमने दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया है बीते दिनों में और हमारा हाथ अभी भी ट्रिगर पर ही है। आवर फिंगर इज ऑन द ट्रिगर। मतलब स्पष्ट था कि ईरान के ऊपर हुआ सीज फायर ये एक न्यूज हो सकती है, हम अभी भी हमला करने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर अमेरिका को इजराइल के स्टैंड का समर्थन करने उतरना पड़ा। ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा कि लेबनान सीज फायर में काउंट नहीं किया गया था। मतलब यह ऐसी बात थी कि जिस बात को ट्रंप ने पूरी तरह अप्रिशिएट किया हो, तत्काल प्रभाव से ट्रंप को पलटना पड़ा और तुरंत कहा कि नहीं, लेबनान काउंट नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ हिजबुल्लाह, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द डील दैट विल बी टेकन केयर ऑफ टू। इन्होंने पलटी मार ली। इनकी पलटी मारना ईरान को नागवारा गुजरा। उन्होंने तत्काल प्रभाव से कि ठीक है, अगर ऐसा था लो जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोक देते हैं। इन्होंने तत्काल प्रभाव से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोक दिए, जहाजों का निकलना बंद कर दिया गया। ईरान के अमेरिका के अंदर प्रेस सेक्रेटरी के सामने तमाम पत्रकारों ने इस सवाल को जब उठाया कि साहब आपकी बात प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू नहीं मान रहे हैं, ये इस पूरी बात को आउटराइटली बिना सुने एक तरह से निकल गई। उन्होंने कहा कि इजराइल रिमेन ए की अलाई एंड पार्टनर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इजराइल हमारा मित्र है और हमारा साथी है। और ये पूरी तरह से ईरानियन स्टेट मीडिया कह रही है कि ईरान हैज क्लोज स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो लेविट कहती है प्रेसिडेंट वाज मेड अवेयर ऑफ दोज रिपोर्ट्स बिफोर आई केम टू द पोडियम, दैट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। कि अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखते हैं वो पूरी तरह अस्वीकार्य है, राष्ट्रपति को जानकारी दे दी गई है। कल पत्रकारों ने प्रेस सेक्रेटरी लेविट के साथ खूब सारे सवाल किए, लेकिन वो स्पीचलेस दिखाई दी। उनके जवाबों में कहीं से भी कन्विंसिंग पावर दिखाई नहीं दे रही थी कि वो वाकई में इस बात से सहमत हैं कि अमेरिका के खिलाफ भी जाकर कोई फैसला उन्हीं का सहयोगी ले सकता है और अमेरिका कुछ ना बोल पाए। कुल मिलाकर के अमेरिका को भी कल बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन वो इसे बचाते दिखे। कैसे बचाए? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से पत्रकारों ने जब पूछा तो उन्होंने एक नया नैरेटिव दे दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से हमारे पास 10 सूत्रीय मांगे भेजी तो गई थी। पहली बार जब भेजी गई तब तो लगा चैट जीपीटी से बनाकर भेज दी। दूसरी बार भेजी तो उनमें कुछ सेंस था। हमारे पास जो आया और जो ईरान बोल रहा है उन दोनों में अंतर है, दूसरे और तीसरे में अंतर है। और ऐसा कहकर के इन्होंने अपनी सफाई दे दी। इन्होंने कहा 10 पॉइंट का जो प्रपोजल था, उस प्रपोजल में जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो अलग है और जो हमारे पास आया है वो अलग है। इन्होंने आउटराइटली डिनाई करते हुए कहा कि हमारे पास जो प्रपोजल आया उसमें लेबनान का जिक्र नहीं है। जेडी वैंस अपनी तरफ से इस सफाई को बड़े ही साफगोई से रख गए। कल यानी कि 10 तारीख को इन्हें इस्लामाबाद में होना है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जब ये उपस्थित होंगे या इनके प्रतिनिधि जब वहां उपस्थित होंगे, ईरान के अधिकारियों से सीज फायर के बारे में बात करेंगे। तो समझ ये नहीं आ रहा है कि कौन असल में बात कर रहा है। पहले तक सवाल था कि ईरान में डिसीजन कौन लेता है, अब सवाल अमेरिका के अंदर है कि अमेरिका में फैसले कौन लेता है। किसने सीज फायर की शर्तें पढ़कर कहा था कि शर्तें लागू हो रही हैं? यानी अल्टीमेटली गुनहगार कौन है, ये ढूंढे जाने की बात है। अल्टीमेटली इनके बयान पर मीडिया के द्वारा इनको खूब ग्रिल किया गया, ट्रोल किया गया। जेडी वैंस के सवाल के ऊपर, पॉइंट के ऊपर सवाल दागे गए कि किस तरह के उपराष्ट्रपति हो, मतलब आप कैसे बोल सकते हो कि हमने वो पॉइंट जो थे वो अलग थे और उनके पॉइंट अलग थे। कोई बात नहीं साहब, खोजते खाजते पहुंचा गया ट्रंप के मैसेज तक। ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा कि जो अमेरिका का न्यूज चैनल है न्यूयॉर्क टाइम्स और जो CNN है ये फेक न्यूज चैनल है। इन्होंने फेक 10 पॉइंट प्लान लागू कर दिया है। हमारा वाला 10 पॉइंट प्लान अलग था। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को इन्होंने पूरी तरह से नगवारा गुजार दिया और कहा कि ये फर्जी हैं। हमारे 10 पॉइंट ये थे। इन्होंने 10 पॉइंट में 10वां जो पॉइंट था वो लेबनान वाला हटा दिया और उसके अंदर लिखा कि हमारी जितनी भी बातें हैं उन्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा रेटिफाई किया जाना चाहिए। एक बार के लिए अगर ये अमेरिका मानता है तो इसे सुन लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसमें भी होने को अमेरिका की ही हार है। जैसे अमेरिका ईरान पर कोई हमले नहीं करेगा, पॉइंट नंबर 1। नंबर दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के खोलने पर कंट्रोल ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के पास रहेगा। साथ में कंट्रोल्ड तरीके से यह काम होगा, मतलब कि इस पूरे काम को करने के लिए ईरान के पास लेवरेज रहेगा। नंबर तीसरा, ईरान के लिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया जाएगा। साथ में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शंस हटा दिए जाएंगे। तीसरा,
ईरान एट यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग के अंदर जितने भी उसके रेजोल्यूशन हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। ईरान का यूएनएससी के अंदर जितने भी रेजोल्यूशन ईरान के खिलाफ हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। विड्रॉल हो जाएगा यूएस कॉम्बैट फोर्सेस का सभी की सभी बेसिस से जो इस रीजन में है, यानी कि अमेरिकी सेना को पीछे हटना पड़ेगा। ईरान में हुए जितने भी नुकसान हैं उसका फुल कंपनसेशन अमेरिका को देना पड़ेगा। साथ ही साथ अमेरिका ने ईरान के जितने भी एसेट अभी तक फ्रीज किए हुए हैं उन्हें रिलीज करना पड़ेगा। एक बार के लिए 10वां पॉइंट अमेरिका के अकॉर्डिंग मान भी लेते हैं तो बाकी 9 पॉइंट भी ऐसे हैं जिसमें अमेरिका बुरी तरह हारता हुआ दिखता है। मतलब अमेरिका वही सब मानने को तैयार होता है जो ईरान लंबे समय से चाहता था। लंबे समय से अमेरिका ने ईरान को आइसोलेट करके रखा हुआ था, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कीमत पर ईरान ने जो शर्तें इनके सामने रख दी हैं वो शर्तें नेक्स्ट लेवल तक चली गई हैं। कुल मिलाकर के ट्रंप को यह अपनी तरफ से कहना पड़ा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हमारे जितने भी जहाज हैं, हमारी जितनी भी सेना है, हमारे जितने भी सैन्य अधिकारी हैं वो पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि ट्रंप के संदेश से यह साफ हो गया कि ये जो सीज फायर था ये टिका नहीं। इन शर्तों में जहां एक और लिखा गया था कि यूएस कॉम्बैट फोर्सेस नंबर 7 पर हटने की बात थी, इन्होंने कहा नहीं हटेंगे। कुल मिलाकर के हटना तय नहीं हुआ, इजराइल का रुकना तय नहीं हुआ। आज सुबह फिर से इजराइल के द्वारा लेबनान के अंदर बम दाग दिए गए, यानी कि इजराइल अनकंट्रोलेबल है। अमेरिका की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ईरान और अमेरिका अगर बातचीत करने आते भी हैं और इजराइल के बिना आते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता। जानकारी है कि ईरान ने अपना डेलीगेशन पाकिस्तान भेजा है, लेकिन यह डेलीगेशन की जब खबर जैसे ही एम्बेसी के द्वारा निकली तुरंत उस खबर को डिलीट कर दिया गया पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर, पाकिस्तान में जो ईरानी एम्बेसी है उसके द्वारा। मायने इसके निकाले जाएंगे। खबर है कि ईरान के डेलीगेशन पहुंच रहे हैं, अमेरिकी डेलीगेशन पहुंच रहे हैं। ईरान के द्वारा इस बात का कहा जा रहा है कि आपने 10 पार्ट में से 3 पॉइंट तो पहले ही दिन तोड़ दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे बातचीत हो सकती है जब आप अपने द्वारा सेना हमारे देश में भेज देते हो, लेबनान पर हमला कर देते हो, इस सारी स्थिति अपनी सेना यहां से हटाते नहीं हो। तो कुल मिलाकर कुछ भी बात नहीं है। ईरान लेबनान के साथ खड़ा हुआ है और हमेशा खड़ा रहेगा, और जो आप लोगों ने आज किया है इसका बदला लिया जाएगा। लेबनान पर जो हुआ है उसका बदला ईरान लेगा। कुल मिलाकर के ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर कराने की जो प्रयास पाकिस्तान कर रहा था वो बिना इजराइल संभव नहीं है। यह बात हमने कल भी कही थी और आज फिर से आपके सामने है। यानी कि पाकिस्तान ने भले ही मध्यस्थता की हो, लेकिन जब तक इजराइल को अपना से देने के लिए नहीं बुलाया जाएगा इसका कोई महत्व नहीं निकलेगा। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या भविष्य में सीज फायर हो भी पाएगा या फिर बिल्कुल ये अफगानिस्तान की तरह, तालिबान की तरह ईरान बन जाएगा? जैसा भी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। कमेंट बॉक्स में ही हमने एक लिंक दिया है एक वेबिनार का, जहां जाकर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इस रविवार के वेबिनार के लिए आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।